आप सभी का, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 12 से आ रही बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को लगा है बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया है। अलग अलग थानों में दर्ज है 19 एफआईआर को दर्ज करने से इनकार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 12 से मिल रही है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया है। अलग अलग थानों में दर्ज 19 एफआईआर को दर्ज करने से इनकार किया है। तो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया गया है। प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया और कई लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज 19 एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की निष्पक्ष जांच और उसे रद्द करने की प्रार्थना एक साथ नहीं की जा सकती। ये दोनों प्रार्थनाएं आपस में ही विरोधाभासी और कानूनी रूप से असंगत है। इसके अलावा दर्ज की गई एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई है और सभी एफआईआर की जांच एक आईपीएस से कराने की प्रार्थना भी नहीं मानी जा सकती। आपको जानकारी दें कि जांच निष्पक्ष नहीं होने की आशंका जताते हुए सभी मामलों की 12 झालावाड़ जिले से बाहर पदस्थापित आईपीएस अधिकारी से संयुक्त रूप से निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। ब्रिजेश, क्या कहा गया कोर्ट की ओर से इस मामले में? जी बिल्कुल मनी, मैं आपको बता देता हूं कि जो 12 के स्थानीय जो पूर्व मंत्री थे प्रमोद जैन भाया, उन पर 12 जिले के अलग अलग थानों पर वो उनके लगभग 1 दर्जन साथियों पर मुकदमे दर्ज है, जहां पर उन्होंने इन मुकदमों को लेकर हाई कोर्ट में ये कहा था कि जो मुकदमे हैं वो सत्ताधारी लोगों के द्वारा सत्ता के अधीन चलते हुए द्वेषता के कारण मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। और इन मुकदमों को लेकर उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी अपील खारिज कर दी है और उनको 10 दिन का समय दिया गया है उपस्थित होने का। और उन्होंने कहा है कि अपना पक्ष 10 दिन के अंदर कोर्ट पहुंचकर रख सकते हैं। साथ ही प्रमोद जैन भाया का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जो ये मामले कराए गए हैं ये सत्ताधारी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा द्वेषता पूर्वक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। दूसरी ओर जो मुकदमे दर्ज करे अवैध खनन के हैं, वित्तीय अनियमितताओं के हैं, तो वहीं नगर परिषद में जो पट्टा प्रकरण है, इन मामलों को लेकर 12 जिले के अंता 12 कोतवाली और किशनगंज थाने में कई मामले दर्ज हुए। और इसे एक बड़े झटके के तौर पर कहा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, इसे बड़ा झटका ही माना जाएगा, क्योंकि एक तरह से जब इन्होंने रिट लगाई और कई मुकदमे ऐसे हैं जिनके खिलाफ कई लोगों ने गवाही भी दी है, तो वहीं जो अवैध खनन का मामला है 12 में उस समय अवैध खनन की भरमार थी और कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें नगर परिषदों द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं, जो आज भी ये मामले लंबित नजर आते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रिजेश तमाम जानकारी देने के लिए।